हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो आज जो है हमने इस कोर्स का फर्स्ट पार्ट अपलोड करा है। पूरा कोर्स जो है वो हमारा डेली अपलोड हो रहा है। एक एक करके सभी टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो पूरी प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट करके वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पाइथन क्लास 11 की। तो आज फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स हम देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो आप यह जरूर सोचते होंगे कि पाइथन क्या होता है। सब चीजें बताऊंगा, नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखी हैं सेंटेंसेस में, ताकि आपको इजीली अच्छे से सब कुछ चीजें समझ में आए। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोग्राम से कि प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, इन ये जो वर्ड्स हैं इन पर आएंगे। प्रोग्राम होता है एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं, जो कि हम देते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। वो जो इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड वे में, एक अच्छे से सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चाय बनानी है, चाय बनाने के क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ऐसे ही कंप्यूटर के द्वारा अगर आप कोई भी टास्क करवाना चाहते हो तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, राइट। वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, राइट, और वो टास्क कंप्लीट होता है। जो आप प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्लियर? आप लिखना सीखेंगे, डो नॉट वरी, कनेक्टेड रहिएगा, पूरा कोर्स सीख लीजिएगा। प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं आपको समझ में आएगा। अब यहां पर आपने समझ लिया प्रोग्राम क्या होता है। अब आपको यह भी समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आप जो चीजें उसमें लिखोगे वो कोई ना कोई लैंग्वेज में होगी, राइट। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो जिस लैंग्वेज में लिखे जाने हैं उस लैंग्वेज को बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, कंप्यूटर जो है, ध्यान रखिएगा, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता है, ठीक है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, यानी कि इस लैंग्वेज को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को समझता है जो कंप्यूटर की जो मशीन है, जो हार्डवेयर है, राइट। हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर हम नहीं बनाते। बनाना चाहो तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो प्रोग्रामिंग सीख कर, राइट। हम हमारी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्लियर? यहां पर मशीन लैंग्वेज क्या होती है आप सभी को समझ में आ गया। अगर ह्यूमंस चाहें तो 0 और 1 की फॉर्म में अगर कोई प्रोग्राम लिखे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ 0 और 1, सिर्फ 2 ही कैरेक्टर यूज कर सकते हो, 0 एंड 1, राइट। उसके अलावा कोई ITIS, ठीक है, मतलब कोई और भी अल्फाबेट यूज नहीं कर सकते। 0 और 1 की फॉर्म में प्रोग्राम लिख नहीं सकते ह्यूमंस, राइट। इसकी वजह से हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाया गया, जैसे कि पाइथन, C++, ठीक है। ये सारी क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऑलराइट, जिनको ह्यूमंस सीखते हैं क्योंकि इनको सीखना आसान होता है। और ये लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ह्यूमंस के द्वारा मैनेज करी जाती है, लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो इन लैंग्वेजेस को डायरेक्टली नहीं समझता। कंप्यूटर को अगर इन लैंग्वेजेस को समझाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें कुछ ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बनाने पड़ते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। अब आप कहोगे वो इसको तो हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो, सोर्स कोड भी बोल सकते हो, राइट। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं यहाँ पे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जैसे कंपाइलर्स हो गए या इंटरप्रेटर्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये हमारे सोर्स कोड को, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसे कंप्यूटर द्वारा समझ सकने वाली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, कंप्यूटर समझ लेता है कि क्या टास्क करना है।
क्लियर। सो पाइथन जो है वो हमारा इंटरप्रेटर को समझता है। क्लियर। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करता है। अब इंटरप्रेटर का क्या काम है, अब देखो एक तो आप लिखोगे पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप क्या लिखोगे, प्रोग्राम। अब ये रहा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली आपके जो प्रोग्राम है इसको नहीं समझ सकता, तो हमको क्या चाहिए, एक यहां पर इंटरप्रेटर चाहिए। ठीक है। तो पाइथन का जो प्रोग्राम है वो इंटरप्रेटर के पास जाएगा, इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देगा उसको कंप्यूटर के द्वारा समझ सकने वाली लैंग्वेज में। जैसे कि फॉरेन कंट्री में आप गए, ठीक है, आप कहाँ गए, अमेरिका या रशिया गए, सपोज कर लो आप कहाँ गए, रशिया। अब आपको रशियन नहीं आती, ओके, सो आप वहां पर क्या करोगे, कोई ना कोई इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर लोगे, ठीक है, गाइड लोगे, ठीक है, जो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा आपकी हिंदी को कन्वर्ट करने में रशियन में, राइट। तो इसी तरीके से हमारी है हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की है लो लेवल लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटर बीच में क्या करता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसे कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन, एक एक करके एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक एक करके सारी लाइंस को कन्वर्ट करता है, किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। सपोज करो आपने 10 लाइंस का प्रोग्राम लिखा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा लो में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से कन्वर्ट करता है, राइट, और एग्जीक्यूट करता है। क्लियर। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कंपाइलर, तो देखो कंपाइलर का हमारा कोई काम नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो कंपाइलर के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। पर अगर आप फिर भी समझना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं जो आपके कमेंट्स होंगे वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा, राइट, या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। सो अब सपोज करो जितनी भी लाइन का आपने प्रोग्राम लिखा है, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 लाइन का आपने प्रोग्राम लिख दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया ऐसा, ठीक है। सो जहां पर भी सपोज करो किसी एक लाइन में आपने एरर कर दिया, गलत कोड लिख दिया, राइट। सो इंटरप्रेटर क्या करेगा, सपोज करो 10 लाइन का कोड लिखा है और आपने 10 लाइन का कोड लिखा है और 5th वाली लाइन में आपने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी 5th वाली में, तो 1 से लेकर 4th वाली लाइन तक तो सारा सही एग्जीक्यूशन होगा। जैसे 5th वाली लाइन पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा उसे वो देखेगा इसमें तो एरर है, मिस्टेक है, सो वो वहीं पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। क्लियर। इतना आप सभी को समझ में आया। सो कोड लिखना आप सीखेंगे, ये भी सीखेंगे मिस्टेक्स कैसे होती हैं और सही कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है। पाइथन तो बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए फीचर्स ऑफ पाइथन को समझते हैं। सो पाइथन के क्या क्या फीचर्स हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सभी को क्लियर हो चुकी है, और पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए, और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट। सो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इसलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी हैं, राइट, क्योंकि पाइथन के जो सिंटैक्सेस हैं, स्टेटमेंट्स को, लाइंस को लिखने के, वो बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप सीखना स्टार्ट करोगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस में कोडिंग को, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि पाइथन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज है। ट्रस्ट करो मुझ पर, ठीक है, बिलीव करो और सीखना स्टार्ट कर दो। जितना मैं बता रहा हूँ उनके स्क्रीनशॉट ले लो, लिखकर एक बार जरूर प्रैक्टिस करनी है, एक ना एक बार तो लिखकर जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कर लेना, आपके स्टडी नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट, और आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा सारी चीजों को। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप जो है सारी चीजें, सारी वीडियोस देखें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा सारे, और इसके साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। ध्यान रखना है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, राइट, क्योंकि पाइथन में अगर आप कुछ कैपिटल एक्स लिख रहे हो और कहीं पर स्मॉल एक्स लिख रहे हो तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। सो केस सेंसिटिव जो होती है वो हमारा कई जगह इंग्लिश में भी तो केस सेंसिटिव रूल्स अप्लाई हो जाता है, जैसे कि किसी का नेम होता है वो कैपिटल में ही लिखना है, किसी का नेम, ठीक है, जैसे कि आपका नेम हो गया या मेरा नेम हो गया, कहीं पर आएगा तो वो कैपिटल में लिखा जाता है, राइट। सो ध्यान रखना है पाइथन में कोई भी कोडिंग आप करेंगे, कहीं पर आपने कैपिटल एक्स लिया है और कहीं पर आपने स्मॉल एक्स ले लिया तो वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं, राइट। पाइथन पोर्टेबल है, मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोड करो, ठीक है, चाहे विंडोज के कंप्यूटर पर करो तो उसे लाइनक्स पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, चला सकते हो आसानी से, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से चला सकते हो, यानी कि पाइथन जो है
वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है, राइट। और उसके साथ पाइथन जो है वेब डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो मेक श्योर कि आप पाइथन अच्छे से सीखें, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, और पूरी जो प्लेलिस्ट है वो से एक्सेस कर लो एक एक करके सारी वीडियोस। मिलेंगे स्टूडेंट्स एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।